सोचिए जरा, एक इंसान जो सुबह बिल्कुल ठीक था, हंस रहा था, बातें कर रहा था, और शाम होते होते बस एक खबर आती है, वो अब नहीं रहा। न कोई आखिरी बात, न कोई विदाई, न कोई तैयारी। पर सवाल ये नहीं है कि शरीर के साथ क्या हुआ, सवाल ये है उस आत्मा का क्या हुआ जिसके कर्म अधूरे रह गए। आज की कहानी डराने के लिए नहीं है, आज की कहानी सच बताने के लिए है, वो सच जो गरुड़ पुराण और भगवत गीता में छुपा है। एक, अचानक मृत्यु आत्मा के लिए सबसे बड़ा झटका। गरुड़ पुराण कहता है, अचानक मरने वाली आत्मा सबसे पहले यही सोचती है, ये कैसे हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। उसके लिए समय वहीं रुक जाता है जहां उसकी सांस टूटी थी। एक पल वो जिंदगी में थी, अगले ही पल वो बस एक दर्शक बन जाती है। यहां से आत्मा का भ्रम शुरू होता है। 2, अधूरे कर्म आत्मा का सबसे भारी बोझ। अब सवाल आता है, अगर किसी की मौत अचानक हो जाए तो उसके अधूरे वादे, अधूरे सपने, अधूरी जिम्मेदारियां, अधूरे कर्म, इनका क्या होता है? गरुड़ पुराण साफ कहता है कि कर्म कभी अधूरे नहीं रहते, या तो इंसान उन्हें जीते जी भोगता है या आत्मा बनकर। और यही बात भगवत गीता अध्याय 2 में भी कही गई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा नष्ट नहीं होती, वो कर्म अपने साथ ले जाती है। 3, अचानक मरे व्यक्ति की आत्मा क्या महसूस करती है? ऐसी आत्मा सबसे पहले अपने परिवार को देखती है। वो देखती है मां रो रही है, पत्नी टूट चुकी है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, और आत्मा बस यही सोचती है, मैं अभी यही हूं, मैंने सब अधूरा छोड़ दिया। यहीं से आत्मा का कष्ट शुरू होता है। 4, अधूरे कर्म कौन पूरे करता है? अब ध्यान से सुनना भाई, ये हिस्सा ही पूरा वीडियो है। अधूरे कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत कर्म, जैसे किसी को धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया, किसी से माफी नहीं मांगी। ये कर्म कोई और पूरा नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे कर्म आत्मा को अगले जन्म में उसी परिस्थिति में ले जाते हैं जहां उसे वही पीड़ा झेलनी पड़ती है। 2, पारिवारिक कर्म, जैसे माता पिता की सेवा अधूरी, बच्चों की जिम्मेदारी अधूरी, कर्ज अधूरा। ये कर्म परिवार भोगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आत्मा के बोझ को हल्का करते हैं। 3, आत्मिक कर्म, जैसे धर्म को टालना, अहंकार, केवल भोग में जीना। ये कर्म आत्मा को यमलोक की यात्रा में भारी पड़ते हैं। 5, क्या आत्मा वापस आती है अपने अधूरे कर्मों के लिए? गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, जो आत्माएं अपने कर्मों से बहुत जुड़ी होती हैं वो जल्दी मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी आत्माएं सपनों में आती हैं, घर के आसपास महसूस होती हैं, बार बार यादों में लौटती हैं, क्योंकि उनके कर्म उन्हें बांध कर रखते हैं। 6, क्या परिवार आत्मा की मदद कर सकता है? हाँ, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। गरुड़ पुराण कहता है 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। अगर इस दौरान रोना धोना ज्यादा हो, झगड़े हों, गलत कर्म हो, तो आत्मा और ज्यादा उलझ जाती है। 7, मोक्ष क्यों नहीं मिलता अचानक मरने वालों को? भगवत गीता कहती है कि जिस अवस्था में मृत्यु आती है उसी भाव में आत्मा जाती है। अचानक मृत्यु में न तैयारी होती है, न वैराग्य, न स्मरण। इसलिए आत्मा को अगला जन्म जल्दी लेना पड़ता है ताकि अधूरे कर्म पूरे हों। अब जरा अपने बारे में सोचो, अगर आज अभी अचानक सब खत्म हो जाए तो कौन सा कर्म अधूरा रह जाएगा? किससे माफी नहीं मांगी, किसे आई लव यू नहीं कहा? गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वो जगाने के लिए है, क्योंकि कर्म कभी मरते नहीं, कर्म बस मालिक बदलते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लो, आपको अभी मौका मिला है, और जो मौका जिंदा रहते मिले वो मरने के बाद नहीं मिलता।